अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग प्रोसीजर में जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर का है आपका। ये दो रूट्स दिए गए हैं, यानी दो आंसर दिए गए हैं आपको। इन दो आंसर्स में से आपने ये इक्वेशन जो दी गई है इसमें से आपने नई इक्वेशन बनानी है। मैंने बताया आपको कि जब आपको एक इक्वेशन दी जाती है तो उसको सॉल्व करके रूट्स आते हैं, यानी आंसर आते हैं। और जब आपको रूट्स दिए जाते हैं तो उससे एक नई इक्वेशन बनानी होती है। पहले बात ये है कि ये ओल्ड रूट्स दिए गए हैं, ओल्ड इक्वेशन ये है, तो आपने क्या करना है, ओल्ड रूट्स जो हैं उनका अगर आप सम फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस बी ओवर ए के। तो वो क्या बनेगा, माइनस का 6 ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें वैल्यू मिल गई S1 S2 की -6। उसके बाद ओल्ड जो रूट्स दिए गए हैं इनका आपने प्रोडक्ट लेना है। तो दो रूट्स का प्रोडक्ट का फार्मूला था C ओवर A। तो C आपको पता क्या होता है 3 और A क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो S1 S2 की वैल्यू ये आ गई, S1 प्लस S2 की वैल्यू -6 आ गई। अब आपने यहाँ पर लिखने न्यू रूट्स, और अगर आपके पास न्यू रूट्स हैं तो फिर नया सम और नया प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। यही कहा गया है फॉर्म इक्वेशन या फाइंड इक्वेशन। तो बेटा सम आपको पता है कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे, S1 S2 इसका स्क्वायर और प्लस S1 S2 इसका स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू स्क्वायर एक्सपेंड करें या स्क्वायर क्यों एक्सपेंड करें भाई, ये हमारे पास तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू है -6, तो वो आप पुट कर देंगे। क्योंकि माइनस की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है तो इसका हमें मजबूरन स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू थी वो पुट की, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें क्या होगा, S स्क्वायर 1 S स्क्वायर 2 और -2S1 और S2 आ गया। अब बेटा ये तो बन गया 36 और ये दो स्क्वायर यहाँ पर दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, देख रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू है। तो क्यों ना हम इस तरह करें कि इसको लिखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस कर लें इसमें 2ab और माइनस क्या करेंगे बेटा 2ab, और जो लास्ट में ऑलरेडी मौजूद है वो है 2S1 और S2। तो अब इसका फायदा ये हो गया कि ये हमारे पास स्क्वायर का प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर आ गया, किसका S1 S2 जी। स्क्वायर क्लोजिंग हमने 9th क्लास में भी पढ़ ली थी। और -2 और 2 कितना हो गया बेटा 4S1 और S2 जी। फायदा क्या हुआ कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है और वो है -6। तो ये 36 प्लस -6 इसका स्क्वायर -4 S1 और S2 का भी आंसर है हमारे पास 3। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा हमारे पास S इज इक्वल टू 36, ये वाला, ये भी स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा 36 और ये बेटा माइनस का 12 आ जाएगा। तो 72 में से 12 माइनस कर देंगे 60 आ जाएगा। लेकिन हमें न्यू रूट से प्रोडक्ट भी चाहिए। तो क्या फार्मूला प्रोडक्ट का, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दो रूट्स दिए हुए थे S1 S2 का स्क्वायर इंटू S1 माइनस S2 का स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट है हमारे पास, वो क्या है -6, और इसकी क्योंकि वैल्यू नहीं है तो स्क्वायर एक्सपेंड करें, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2S1 और S2। तो अब a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये स्क्वायर था माइनस का, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास। हम प्लस का स्क्वायर बनाने के लिए इसमें +2ab लिखेंगे, तो वो अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। ये पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर +2S1 S2 -2S1 S2, और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला माइनस का जो मौजूद था वो भी लिखेंगे हम। अब तीन वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगी और वो क्या है S1 प्लस S2 का स्क्वायर -4S1 और S2। अब ये बनेगा -6 S1 S2, उसका आंसर हमारे पास है -6, इसका स्क्वायर -4 और S1 S2 का आंसर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3। तो ये बेटा माइनस का 6, तो ये 36 -12
तो -6 कितना आ जाएगा, 3 में से 1 2, 6 में 24, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 4 24, 2 6 1 44। ये बात इसका स्क्वायर तो बिल्कुल आएगा जी, ये देखिए, तो ये पॉजिटिव 36 हो गया। तो कैलकुलेटर निकाल लें फिर, 36 इसको मल्टीप्लाई करें बेटा 36 को, ये देखें 36 को 24 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 36 मल्टीप्लाई 24 36 मल्टीप्लाई 24। बेटा और कोई कैलकुलेटर जिसको यूज करना आता है, 884 जी। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको मशीन नहीं ऑपरेट करनी आ रही तो आपके तो आंसर गलत आते जाएंगे। अब आपने बेटा इसकी इक्वेशन लिखनी है, x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो x² वैसे ही, s की वैल्यू ये निकली है 60 और p की वैल्यू बेटा 844 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जी। और यही कहा गया 864, चले जी ये 864 जी, ये 864 आ गया और यही कहा गया था। और मेरे ख्याल में ये लॉन्ग में ही क्वेश्चन आना चाहिए जिस तरह का इसका प्रोसीजर है जी। और ये क्वेश्चन नया कोई नहीं है, कल लास्ट लेक्चर में भी हमने सारे इसी तरह के दिए थे कि उसमें रूट्स दिए गए थे और नहीं ये क्वेश्चन फाइंड करते थे। नोट करें बेटा इसको। अब बेटा 6 क्वेश्चन में ये हमें न्यू रूट्स दे दिए गए हैं, तो आपने पहले ओल्ड रूट्स जो है उनका सम लिखना है। फार्मूला यही है, बट अब क्या होगा, -b/a, तो -b/a का मतलब है माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू कितनी है बेटा 6 और डिवाइडेड बाई 2, तो देखा जाए तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। और s1 s2 देखा जाए तो c/a, c क्या है -3 और a है 2, तो इसका भी आंसर आ गया। अब आपने जो नया रूट्स हैं उनका सम फाइंड करना है, तो वो ये है s1 - 3 s2 का स्क्वायर प्लस दूसरा रूट s2 - 3 s1 का स्क्वायर। तो बेटा क्या करेंगे हम, s1 प्लस s2 ये दो करेंगे और इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे, तो ये क्या होगा 1/s² का स्क्वायर प्लस 1/s² और ये 1 आ गया। अब यहाँ पर s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, ये -3 इसको लिख देंगे और -3 इनका बेटा आपका एलसीएम लेंगे जो कि बनेगा s² 1 s² 2, तो ये 2 डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, x² 1 ऊपर मल्टीप्लाई, फिर प्लस s² 1 कैंसिल हो जाएगा और s² 2 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये s -3 इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। कैसे कि इसमें सिर्फ 2ab की कमी है, तो 2ab ऐड कर लें, 2ab सब्ट्रैक्ट कर लें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। और बेटा इसको आप लिख सकते हैं s1 s2 का होल स्क्वायर। अब ये फिर लिखेंगे s इज इक्वल टू -3 वैसे ही और -3 इन 3 वैल्यू को देखें तो ये स्क्वायर बन रहा है प्लस वाली वैल्यू का, तो क्योंकि प्लस वाली वैल्यू की हमारे पास वैल्यू है उसको यूज कर लेंगे और ये -2s1 s2 एज इट इज और डिवाइडेड बाय बेटा देखो s1 s2 की वैल्यू -3/2 है, ये लिखी और ये इसका स्क्वायर आ गया। तो s इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन वर्क अब आपने समझना है, ये यहाँ से गलती के चांसेस है, -3 और s1 s2 उसका आंसर है -3 का स्क्वायर, -2 s1 s2 का आंसर है -3/2 और नीचे जो वैल्यू आई है वो है 9/4। अब बेटा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं -3 -6, जो कि गलत है क्योंकि ये -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको वैसे लिखा रहने देना है, ये -3 भी वैसे ही, इसका स्क्वायर 9, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस और ये 3 और इसको ऊपर ले लें बेटा तो ये 4/9 होगा रेसिप्रोकल लेकर। अब आपने सॉल्व करना है -3 और ये बनेगा हमारे पास 12 और मल्टीप्लाई 4/9,
तो पहले मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करना है, पता ना रूल के मुताबिक आपने ये करेंगे 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 4 3 जार 12। तो बेटा ये -3 माइनस का 4 4 जार 16। तो अभी सम आया है जी, s की वैल्यू आई है। अब दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है हमने, प्रोडक्ट की, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्रोडक्ट निकलेगा और उसके बाद आपने whose रूट्स आर गिवन है तो इक्वेशन आपने बनानी है जी। पहले यहां तक नोट करें, फिर इसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करें। बेटा सम का आंसर तो यहां तक हमने लिख लिया है। अब हम न्यू रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो दोनों रूट्स 3s2 इसका स्क्वायर इंटू s2 माइनस 3s स्क्वायर 1, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा s1 s2, ये 3s1 s1 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3s2 s2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और s स्क्वायर 1 s स्क्वायर 2। टोटली मैथ उन बच्चों के लिए है जो वाकई ही स्टडी करना चाहते हैं। जिन बच्चों को आदत थी रट्टा लगाने की, उनके बस का मैथ नहीं है, वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। रट्टा मेथड अब खत्म किया है SLO बेस ने। अब ये देखिए बेटा P s1 और s2 का आंसर -3/2। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो एक एक पावर कट जाएगी ना, ये भी पावर एक कट गई, तो क्या बचा, ये 3s1 माइनस 3s2 प्लस 9, इसको मैं इकट्ठा लिखने लगा हूँ, s1 s2 का स्क्वायर। अब बेटा ये P है -3/2, -3 कॉमन ले लें, 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 9, s1 s2 का आंसर है -3/2 इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, P 3/2 -3, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, s1 और s2, तो ये s1 काट देगा, s2 ऊपर मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम से s2 काट देगा तो s1 ऊपर मल्टीप्लाई, और ये बेटा आएगा 9/4। मजीद सिंप्लीफिकेशन थी इससे आगे, इसमें फार्मूला तो बहुत इजी है बट कैलकुलेशन में गलती के चांसेस हैं। ये हमारे पास s का आंसर है, वो याद रखना आपने कि -19 आया था। अब बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, ये है P -3/2 -3 s1 प्लस s2, उसका आंसर -3 ओवर s1 s2 का आंसर -3/2 और बाहर है +9। तो ये देखो बेटा ये हो रहा है 9 ओवर, तो ये 9/ओवर, ज्यादा ओवर हो रहा है तो ज्यादा ओवर नहीं होना, जब भी ज्यादा ओवर वाली वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 4/9। तो इसको भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे, ये भी ज्यादा ओवर हो रहा है -3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये बेटा इससे घट जाएगा प्लस का 4, -3 इससे कैंसिल, -3/2 -3 और ये 2। तो पहले आपको पता मल्टीप्लाई करना आपने, -3/2 -6 प्लस 4, तो ये -3/2 माइनस का 2 आएगा, एलसीएम भी 2, -3 4 -7/2। अभी p की वैल्यू आ गई, तो फार्मूला लिखने पे x² s ऑफ x प्लस p = 0। तो x² याद करें क्या था, -19 था, और p है -7/2 = 0। तो बेटा फाइनल आंसर +19x -7/2। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, 2 एलसीएम लेकर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट करें। देखो बेटा आपके पास ये 2 रूट्स है ना, तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला जो था वो आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला -b/a। इसको सॉल्व करेंगे 2s1 -5, ये -b की वैल्यू क्या है बेटा -3k, और ओवर a की वैल्यू बोलो कितनी है 1। इसको सॉल्व करोगे 2s1 -5 = 3k आ गया। ये माइनस का 5 उधर ले जाओ तो उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा।
ये इक्वेशन हम इसमें से S1 की वैल्यू निकाल लो। वो क्या है 3k + 5 और ओवर 2। खुश होने की जरूरत नहीं है, हमने S1 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमने तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर क्या करेंगे, आप बताएं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका फार्मूला था C/A। तो बेटा आपके पास S1 की वैल्यू आ चुकी है, वो पुट करें। वो क्या है 3k + 5 ओवर 2 इंटू, इसमें भी पुट करें 3k + 5 ओवर 2 और माइनस का 5। बताओ C क्या है, C की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3k + 5 ओवर 2, इसका एलसीएम ले लें जी। क्या एलसीएम आएगा 2, ये कैंसिल 3k + 5 माइनस 5 2s are 10 और इक्वल टू 5 ओवर 1 5 होगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3k + 5 ओवर 2 और ये बनेगा 3k - 5 ओवर 2 और इज इक्वल टू 5। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, तो क्या बनेगा 3k का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई 2 to 4 इज इक्वल टू 5। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 9k स्क्वायर - 25 और ये 20 आ गया। इसको बेटा उधर ले जाओ, यहाँ पर ये बनेगा 9k स्क्वायर 20 और प्लस 25, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 45। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 5 45, 9 5 45। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म कर दें क्योंकि हमने तो k फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 5√7 क्या आ जाएगा बेटा प्लस माइनस, और यही इसका फाइनल आंसर। समझ आई बेटा, नोट करेंगे अब इसको। स्टेटमेंट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बेटा सिर्फ एक ही रूट दिया गया है, 2 रूट दिए जाए तो आपको पता है सम ऑफ द रूट से बात शुरू करते हैं। इसमें एक ही रूट दिया गया है और रूट की खूबी ये होती है कि अगर ये 3 इसका रूट है तो अगर ये 3 इसमें पुट कर दें तो अंडरस्टूड है किसके इक्वल 0 के इक्वल रखना है। तो मैं इस तरह करने लगा हूँ, ये 3 इसमें पुट करने लगा हूँ, 3 का स्क्वायर -k × 3 -21 इज इक्वल टू 0 और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आ चुकी है, सिर्फ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ये 9 आ जाएगा, ये 3k -21 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा बेटा माइनस का 12 - 3k इक्वल टू 0। तो -12 इधर, ये 3k आ जाएगा और यहाँ से 3 को इधर डिवाइड कर दें तो बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्यों जी, क्लियर? नोट करें जी जल्दी से।